मोदी ने आज राजधानी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों पर आधारित सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के मौके पर हो रहा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर न सिर्फ भारत के संविधान निर्माता थे, बल्कि वो एक काबिल अर्थशास्त्री भी थे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत की आर्थिक समस्या के सारे रास्ते बाबा साहेब की सोच से ही निकलते हैं। बेसुभग संयोग है कि बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जयंती हम मना रहे हैं। बाबा साहब को संविधान निर्माता के रूप में तो बहुत हम जानते हैं, लेकिन अर्थशास्त्री के रूप में उतना ज्यादा परिचय नहीं हुआ है। बाबा साहब के भीतर अगर झोंके तो भारत की आर्थिक समस्याओं के समाधान के सारे रास्ते वहां से निकल आते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जीवन जीने की प्रेरणा हमें कल्पना से लेनी चाहिए। कल्पना सरोज, जो आज करोड़ों रुपए की कंपनी की मालिक हैं, भारत की एक दलित महिला जिसने पक्षपात, गरीबी और शोषण से बचने के लिए कभी आत्महत्या करने की कोशिश की थी, आज करोड़ों की कंपनी की सीईओ हैं। जिनके भी मन में कभी आत्महत्या का विचार आता है, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आत्महत्या करने के विचार आने से पहले एक बार कल्पना सरोज को फोन कर दीजिए। एक बार कल्पना को फोन कर दीजिए। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कल्पना ने अपनी जिंदगी को कहां से कहां ले गई है, कितने संकटों से ले गई। जीवन और मृत्यु में से तय करने का था, उसने जीवन को जीना तय कर लिया और आज हमारे सामने बैठी। और पीएम मोदी ने कहा कि अगर देश को आगे ले जाना है तो उसकी जड़ों को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लघु उद्योगों से जुड़े लोगों को मजबूत करने में विश्वास करती है। जो 300 लोगों को रोजगार देता है लेकिन बड़ी हाईफाई फैक्ट्री बनाता है तो बैंक वाला उसके घर जाने को तैयार है, लेकिन एक गांव के 10 लोग छोटा छोटा काम करके 50 लोगों को रोजगार देते हैं, उसकी तरफ नजर नहीं जाती। इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, कभी कभी हमारे देश में डिबेट होता रहता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मोह है वो देश की इकोनॉमी पर बोझ बन जाता है। मेरा अलग सोच है। मैं मानता हूं कि पिरामिड की जो तह है वो जितनी मजबूत होगी उतना ही पिरामिड मजबूत होगा। और शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए पीएम ने कहा कि शिक्षा के जरिए गरीबों को मजबूत किया जा सकता है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। हम कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कौन बेटी है जो अभी पढ़ना बाकी है जी? क्या अमीरों की बेटियां पढ़ना बाकी है क्या? हमारे ही तो परिवार की बेटियां हैं जिसकी पढ़ाई बाकी रह गई। और इसलिए जो सपना बाबा साहब ने देखा था, उन सपनों को हम सबको मिलकर के पूरा करना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐप भी लॉन्च किया।